धीरेन्द्र मुन्ना पर अभी मूल सवाल ये नोट बटे खटाखट और वोट पड़े फटाफट और चुनाव आयोग ताली बजाए, सहमति दे दे, विपक्षी शासित राज्यों में कहे जन कल्याणकारी नीतियां रोकनी पड़ेंगी क्योंकि आदर्श आचार संहिता ऐसे कहती है। तो ये लोकतंत्र का कौन सा मॉडल बढ़ावा मिल रहा है जिसे? ये कौन सा मॉडल है? ये लोकतंत्र में संदीप जी आपको पता है कि समय समय पर हर हमेशा लोग का ये चुनाव आयुक्त तो बदलते रहते हैं। स्वतंत्र इकाई है ये। 1990 से लेकर के अभी तक कई आयुक्त आए हैं। नहीं, आपको इजाजत दे देते हैं, अशोक गहलोत को रोक लेते हैं, जगन मोहन रेड्डी को रोक लेते हैं, हिमाचल सरकार को रोक लेते हैं। ये तो पक्षपाती रवैया हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर रुपया बांटा गया यहाँ, ये इसको बांटा तो गया ही है। ये सरकारी घूस नहीं है क्या? चुनाव के दौरान आप किसी के खाते में 10,000 डाल दो, वो किसी और को वोट दे देगा? मुझे बताइए थोड़ा सा। संदीप जी, ये माई बहन योजना का घोषणा हुआ था, ये घूस के तौर पर हुआ था। तो चुनाव के दौरान कैसे पैसे डल रहे हैं? अगले दिन चुनाव है, आज रात को 10,000 रुपए डल रहे हैं। पहले शुरुआत उससे पहले हुई थी, आपको तो उससे क्या हो गया? तो वो तो मोबाइल फोन भी बांट रहे थे। जन कल्याणकारी नीतियां 14,000 करोड़ की जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव से पहले घोषणा कर रखी थी। इन लोगों यही चुनाव आयोग 2019 में किसान सम्मान निधि पर रोक क्यों लगा देता है पहली खेप के बाद चुनाव के दौरान? सुनिए ना संदीप जी, एक भी व्यक्ति को बताइए कि आचार संहिता लगने के पहले मोबाइल किसी के हाथ में दिया गया हो अशोक गहलोत के समय में? उन्होंने सिर्फ माई बहन योजना। कैसी बात कर रहे हैं आप? दिए गए 2019 में पहली खेप किसान सम्मान निधि की चली गई थी। मार्च में चुनावों की घोषणा हुई तो रोक लगा दी चुनाव आयोग ने। मैं तो अभी वही टेलीफोन वाले मामले पे आता हूं कि सिर्फ घोषणा की गई थी। और जब किसान सम्मान निधि, चलिए आपकी बात मान लेता हूं, किसान सम्मान निधि की पहली खेप चली गई थी, उसे रोका क्यों गया चुनाव के दौरान? इसी चुनाव आयोग ने रोका। अच्छा, पहले आपके सवाल को मैं फ्लिप कर दूं। अच्छा, वाह, अब उसी पर अड़े रहिए कि नहीं जी, ना ना ना, पहले राजस्थान नहीं, कैसे रुकी थी? इसको आगे बढ़ाता हूं। हाँ, मूल सवाल ये है संदीप जी कि चुनाव आयुक्त पे जितना आप उनको घेरने का, आप इन द सेंस की विपक्ष, नॉट यू, तो वो घेरने के बजाय मुझे लगता है कि जन सरोकार के मुद्दे उठाने चाहिए। अपनी हार संपादकीय सलाह मत दीजिए। संपादकीय सलाह आपको मुबारक। चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं बता रहा हूं, और हम इसी से तसल्ली कर लें कि जी कानून ऐसा है। एक मिनट, आदेश रावल, चुनाव आयोग से सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे फिर तो। देखिए, यही तो बहस है इस वक्त की कि चुनाव आयोग को आपने इतनी बड़ी इम्यूनिटी दे दी है कि आप ना उसके सवाल पूछ सकते हैं, और जो विपक्षी पार्टियां जो लगभग 42% इस देश के वोटर्स का रिप्रेजेंट कर रही है संसद के अंदर, अगर उनके कुछ मन में शंका है, उनमें कुछ सवाल है, उसके जवाब भी चुनाव आयोग अभी तक नहीं दिए हैं। अभी तक जितने भी केसेस वोट चोरी के आए हैं, जो उदाहरण के साथ राहुल गांधी ने पेश किए हैं, हरियाणा को लेके, महाराष्ट्र को, कर्नाटका को लेके, और क्यों आप डाटा लीड करना चाहते हैं 45 डेज के बाद सीसीटीवी फुटेज का, क्यों आप मशीन ड्रिवन डाटा नहीं देते हैं, इन किसी भी सवालों के जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने सामने आके नहीं दिए। नहीं, मैं पलटकर एक और सवाल करता हूं। अगर राहुल गांधी, एक सेकंड आदेश, अगर राहुल गांधी बेमानी आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, फिर तो ऑल द मोर रीजन इट शुड बी द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि आए और पोल खोल कर रहे राहुल गांधी की। चुनाव आयोग एक ऐसा रेफरी हो गया है कि जो 100 किलो के पहलवान की कुश्ती 40 किलो के पहलवान से करवा रहा है। यानी आपने किसी भी रीजनल पार्टीज के लिए या गैर बीजेपी सरकारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ी ही नहीं है। आप जितने भी इम्यूनिटी दे रहे हैं, जितनी इम्यूनिटी आपको सरकार ने दी है, उतनी इम्यूनिटी आप सत्ता पक्ष को दे रहे हैं हर तरीके से, चाहे 10,000 खाते में भेजने की बात हो, चाहे उनके लोगों को नोटिस भेजने की बात हो, चाहे चुनाव के दौरान बयानबाजी ऐसी हो रही है जिसमें हिंदू मुसलमान होता हो या जातियों के भेदभाव होता हो। तो जितनी ज़्यादा सहूलियत सरकार ने चुनाव आयोग को दी है, उतनी सहूलियत बदले में चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को, सरकार को दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 40 किलो का पहलवान 100 किलो के पहलवान से नहीं जीत सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसमें आपने शुरुआत में 100 बातों की एक बात आदेश,
भाई SIR का जो ये सरदर्द है, ये सरदर्द, हाँ करिए, बात पूरी कीजिए। एक सेकंड बस। आपने जिक्र किया कि अशोक गहलोत को, बाकी सरकारों को इन्होंने अनुमति नहीं दी। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है आपने नहीं दी, क्या आप अगले साल ममता बनर्जी को, स्टालिन को, केरल की लेफ्ट सरकार को ये अनुमति देंगे? इससे आपकी मंशा का पता लग जाएगा। 100 बातों की एक बात, आखिरी सवाल आदेश आपसे, भाई SIR की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो बताना चाहिए ना आकर चुनाव आयोग को। IR तो हर साल होता है ना। तो वही तो बात है कि चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, ना मीडिया के सवालों का, ना विपक्ष के सवालों का, ना जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसका भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने सामने आके नहीं दिया है। मैंने आपके शो में बार बार एक बात बोली है कि चुनाव आयोग को एक बड़े से विज्ञान भवन जैसे हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और कैमरों के सामने एक सब सवालों के जवाब देने चाहिए, ताकि इस देश के लोगों का भरोसा इस इंस्टीट्यूशन नहीं, ये जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। ये कानून की आड़ लेकर एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था ही क्यों ना हो। आशुतोष, आखिरी एडिटोरियल कमेंट आपसे, वो जवाबदेही से थोड़ा बच सकता है। नहीं, लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही से कैसे बच सकता भाई? आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग पर कभी इस तरीके के तीखे हमले हुए। आखिर लोकतंत्र का मतलब सत्ता पक्ष तो होता नहीं है, लोकतंत्र का मतलब विपक्ष भी होता है। समूचा विपक्ष आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार की लीडरशिप पे चुनाव आयोग पे संदेह पैदा कर रहा है, अविश्वास पैदा कर रहा है। और ये बात ना तो सरकार सुनने के लिए तैयार है, ना ही चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आत्महत्या कर रहे हैं BLO, और चुनाव आयोग की तरफ से आपने एक सेंटेंस सुना उनको लेके? एक सेंटेंस नहीं सुना आपने। उल्टे षड्यंत्र की बात की जा रही कि बिहार में तो नहीं हुआ, यहां कैसे हो गया। ये जो इनसेंसिटिविटी है, और बिहार में भी मौतें हुई थी उस वक्त। जिस तरह का सिलसिला अब बढ़ा है, वो छिटपुट 2-2, 4-4 दिन, 5 दिन बाद वो खबरें आ रही थी, तो उन्होंने उतनी ट्रैक्शन गेन नहीं की। पर यहाँ पर कि वहाँ हुई या यहाँ नहीं हुई, लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और चुनाव आयोग भी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो जवाब तो देना होगा, या बस कानून की आड़ ले ली जाएगी? इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है क्या? सोचिए इस बारे में। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।